जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं स्पीडी के, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगा रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? विदर्भ, मुंबई, जम्मू कश्मीर या सौराष्ट्र? तो दोस्तों, ये किसने जीता है? आपका मुंबई ने, है ना। किसने जीता है? मुंबई ने। और अगर बात चल रही है रणजी ट्रॉफी की, तो बात कर लेते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। दोस्तों, रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 1934-35 से मानी जाती है। 1934 से 35 के बीच में इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। इसकी प्रथम विजेता जो फर्स्ट विनर थी इसकी, वो भी आपकी कौन थी? मुंबई। वो भी कौन थी? आपकी मुंबई थी। ठीक है दोस्त, है ना। इसका नामकरण किसके नाम पर है? रणजी जो है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक प्लेयर रहे जिनका नाम था एस रणजीत सिंह, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और मुंबई अभी तक की इसमें सबसे सफल टीम है, क्योंकि मुंबई ने अभी तक इसमें जो टोटल 42 पदक जीते हैं। कितनी पदक? 42 बार जो है इसको जीत चुकी है। और एक प्लेयर का नाम याद रखेंगे, वसीम जाफर। क्या नाम याद रखेंगे? वसीम जाफर। वसीम जाफर। वसीम जाफर है जो अभी तक सर्वाधिक रन बनाने वाले जो है प्लेयर हैं किसके अंदर? रणजी ट्रॉफी के अंदर। याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? पर्वतराज, अबूराज, सिखीराज या पर्वतगिरी? तो दोस्त, क्या रखा गया है आपका? पर्वतराज जो है इसका नया नाम रखने का प्रस्तावित है अभी, है ना। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको गुरु शिखर याद है, गुरु शिखर, तो गुरु शिखर दोस्त अरावली की, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। आप जानते हैं अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर जो है आपके गुरु शिखर की ऊंचाई है ना। यहीं पर आपको देखने को मिलता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या देखने को मिलता है? दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद और बात करें तो यहाँ पर नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है? जो आपकी माउंट आबू में। माउंट आबू। तो माउंट आबू में स्थित है आपकी नक्की झील। अच्छा, एक अ, यहीं पर जो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर आपको ग्रीन मुनिया पक्षी मिलता है। कौन सा पक्षी? ग्रीन मुनिया। ग्रीन मुनिया। तो ग्रीन मुनिया पक्षी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो माउंट आबू में देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या चंडीगढ़? तो दोस्त, गूंज महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर में। ये क्यों किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं की प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए इस महोत्सव का क्या किया है दोस्त? आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर से आपको याद रखना है पहला डल झील। क्या याद रखना है? डल झील। डल झील के बारे में क्या याद रखना है कि इसे श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का, श्रीनगर, श्रीनगर का गहना कहते हैं इसको, डल झील को। अगले पॉइंट की बात करूं तो अगला पॉइंट, जैसे भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आपका जम्मू कश्मीर में। बुलर झील। एक और झील याद रखेंगे, वुलर झील। तो वुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ना। राउफ यहाँ पर एक आपका नाच है। और एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ना, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो आपका हंगुल, हंगुल जो है एक आपका कश्मीरी हिरण है, उसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना? तो कहाँ किया गया दोस्त? आपके गुजरात में। कहाँ पर किया गया है? आपके गुजरात में किया गया है। कि भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए गुजरात के धोलेरा, कहाँ पर?
गुजरात के धौलेरा में। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपको याद रखना है गुजरात से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, गिर नेशनल पार्क, है ना। यह क्या रखना है, गिर नेशनल पार्क। चल क्यों नहीं रहा यार आजकल, गिर नेशनल पार्क। एक सेकंड रुकना। चलिए, देखा पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टान कला की खोज किस देश में की? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या भारत? तो दोस्त कहाँ की गई है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। कौन सी है? जकार्ता। लेकिन अभी जो इसकी जो नई कैपिटल है वो कौन सी है? तो अभी इसकी जो नई कैपिटल बनी है वो है, क्या है, नाम याद नहीं है, नुसंतारा। कौन सी है? नुसंतारा, है ना। और इस कला की जो खोज की गई है, जो कहाँ पर की गई है, कौन सी चोटी है? तो आपकी कौन सी गुफा है? सुलावेसी द्वीप पर है। सुलावेसी द्वीप, सुलावेसी द्वीप, जो कि कितनी साल पुरानी? करीबन 50,000 साल पुरानी खोज है। कितने साल पुरानी है? 50,000 साल पुरानी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडोनेशिया भारत का दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना। और बोरोबदुर, क्या रखना? बोरोबदुर, बोरोबुदुर, बोरोबुदुर। तो बोरोबुदुर दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो कि इंडोनेशिया में स्थित है ना। याद रखना, यहाँ पर पाई जाती है कोमेडो ड्रैगन मछली। कोमेडो, कोमेडो ड्रैगन। ये क्या है? एक बड़ी छिपकली है, सॉरी मछली कह रहा हूँ। ये कोमेडो ड्रैगन छिपकली है जो कि कहाँ पाई जाती है? आपकी केवल इंडोनेशिया की कुछ जगहों पर पाई जाती है, पूरे इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती। एक मेरापी, मेरापी, मेरापी क्या है? ज्वालामुखी, जो इंडोनेशिया की सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। आगे बढ़ेंगे। भैया, सिक्किम के पोंगयांग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किए रखा गया है? पवन चमलिंग, त्रिलोचन पोखरेल, शेरा बहादुर या केपी शर्मा? तो दोस्त ये हैं आपके त्रिलोचन पोखरेल। इन्हें ही सिक्किम का गांधी बोलते हैं इसको, इनको, सॉरी, है ना। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए जो है इसका पोंगयांग एयरपोर्ट का नाम जो है त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। यहीं पर आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। कौन सा है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो दुनिया भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट है। अच्छा, सिक्किम के बारे में और क्या याद रख सकते हो कि जैविक खेती करने वाला दुनिया का पहला पहला पूर्ण रूप जैसे जैविक खेती करने वाला पहला जो है राज्य है, और विश्व का पहला स्थान। उसके बाद यहाँ पर नाथुला दर्रा आपको पता होगा, जो भारत और चाइना को जोड़ता है। उसका कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लाल पांडा, लाल पांडा, रेड पांडा, जो रेड पांडा है, जो कि जो कि क्या, सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है। याद रखना। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में किस विजेता कौन सी टीम रही? भारतीय सेना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो कहाँ रखी, कौन रही है? आपकी भारतीय सेना रही है ना। खेलो इंडिया विंटर गेम की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई थी, कब की गई? 2020 से शुरुआत की गई थी। और कहाँ हुए थे? अभी अभी हाल ही में जो कहाँ हुए हैं, ये आपके गुलमर्ग, कहाँ पर हुए हैं? गुलमर्ग और लेह में। कहाँ पर? गुलमर्ग एंड लेह में ये जो है गेम आयोजित किए गए। याद रख, एक चीज़ याद रखना कि लेह में भारत का सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंग है। क्या है? आइस हॉकी रिंग, आइस हॉकी रिंग। सबसे ऊंचा आइस हॉकी रिंग कहाँ पर स्थित है? आपका लेह में, भारत का। ठीक है। क्या साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन ब्रेकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया? केरल, दिल्ली या तेलंगाना पुलिस या कर्नाटक पुलिस? तो दूसरी चलाया था आपका तेलंगाना पुलिस ने। किसने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने आपका ब्रेकडाउन ऑपरेशन चलाया है, जो कि किससे संबंधित है? जो कि आपका साइबर से संबंधित है, साइबर फ्रॉड से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका साइबर फ्रॉड से संबंधित है। यहीं पर अब यहाँ का जो कौन सा, तेलंगाना, हैदराबाद, हैदराबाद को याद रखेंगे। हैदराबाद के बाद फिर आप याद रखेंगे चार मीनार। क्या याद रखेंगे? चार मीनार, जिसका निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह। ठीक है। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। यहीं पर आपको याद रखना रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर।
तो रामप्पा मंदिर भी कहाँ है आपका? तेलंगाना में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में आपका शामिल है। ऐसे ही आपको रखना गोलकोंडा का किला, गोलकोंडा का किला जो कि अपनी ऑक्यूस्टिक के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऑक्यूस्टिक, ओ क्यू यू एस टी आई सी, ओ सी यू ओ सी ओ, है ना, ए सी ओ यू एस टी आई, ऑक्यूस्टिक के लिए फेमस है। अच्छा, हैदराबाद आपका तेलंगाना कब बना था? तो तेलंगाना की जो स्थापना है वो कब 2000 में की गई थी। किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है। ऐसे ही हैदराबाद की चीज, हैदराबाद के लिए एक पॉइंट और याद रखेंगे कि हैदराबाद को जो है सिटी ऑफ पीरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पीरल्स, सिटी ऑफ पीरल्स, मोतियों का शहर जो है हैदराबाद को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? सरदार पटेल, श्री राजगोपालचारी, बी आर अम्बेडकर या महात्मा गांधी? तो दोस्त किसकी की गई है? आपकी बी आर अम्बेडकर की। किसकी? बी आर अम्बेडकर की। इसमें क्या है, इस राष्ट्रपति भवन में अब जो अंग्रेजों की प्रतिमाओं को हटाकर भारतीय महान व्यक्ति, जो भारतीय के जो महान व्यक्ति रहे उनकी प्रतिमाओं को लगाया जा रहा है। उसी के तहत जो पहला जो काम किया गया, पहला कदम उठाया गया, वो लुटियंस की प्रतिमा को हटाया गया और बी आर अम्बेडकर की लगाया गया। अच्छा, राष्ट्रपति भवन का निर्माण में लुटियंस का ही काम है। एक और व्यक्ति का नाम भी इसमें आता है जिसका नाम है हर्बर्ट बेकर, है ना। केवल बेकर से याद रख लो कि बेकार बनाया है। अच्छा बनाया तो अच्छा है, लेकिन बेकार से याद रख लो। लुटियंस ने लूट लिया और बेकार कर दिया, बस ऐसे याद कर लो। इसकी स्थापना कब शुरुआत हुई थी? इसकी 1912 से लेकर 1929 तक, 1929 तक ये कंप्लीट कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर एक मुगल गार्डन था, मुगल गार्डन। उस मुगल गार्डन को जो मुगल गार्डन जो था, मुगल गार्डन, मुगल गार्डन, तो इस मुगल गार्डन का नाम बदलकर आपका कर दिया गया है अमृत उद्यान कर दिया गया है, अमृत उद्यान। तो अमृत उद्यान जो है इसका जो है नाम कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति भवन में आप देखोगे कुल कमरे 340 हैं, पूछा तो नहीं जाता। और राष्ट्रपति भवन किस पर है? तो रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स जरूर पूछा जाता है आपका, रायसेना हिल्स, रायसेना हिल्स पर स्थित है आपका राष्ट्रपति भवन। और रायसेना हिल्स किसका पार्ट है? तो रायसेना हिल्स जो है आपकी अरावली पर्वत का एक पार्ट है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला? वियना, ग्रीस, यूरिक या कोपेनहेगन? तो किसको मिला है? आपका ज्यूरिक। ज्यूरिक किसकी कैपिटल है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है आपकी ज्यूरिक। ज्यूरिक में क्या है दोस्त? फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिक के अंदर। किसके अंदर है? ज्यूरिक के अंदर फीफा का हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना? बेलाग्राम, हिवरे बाजार, पुनसारी या मोडेरा? तो दोस्त कौन सा बना है आपका? आपका मोडेरा। मोडेरा कहाँ पर पड़ता है? मुंबई लिखा है, सॉरी मोडेरा लिखा ही हुआ है ना। तो नेट जीरो का मतलब क्या है कि नेट जीरो से मतलब जिन ऐसे ईंधन का उपयोग कम कर देना जिससे कार्बन निकलता है और पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा की तरफ जो है जाना। अच्छा, इस नेट जीरो का लक्ष्य भारत ने कब तक का रखा है? 2070 तक का, कब तक का रखा है? 2070 तक को इस लक्ष्य को पाने की भारत की जो है बात चली। अच्छा, पंचायती राज की बात चली है, तो बात करूँ पंचायती राज की, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अच्छा, पंचायती राज कब कब स्थापित किए गए? तो 73वें संविधान कौन सा? 73वां, 32 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 में हुआ था शायद, डेट मुझे याद नहीं है, 1991 शायद, 1991 में, है ना। किस समिति की सिफारिश पर? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, ठीक है। फिर है भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया? तमिलनाडु में, केरल, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो कहाँ किया गया है? आपका केरल में। केरल से आप, केरल की साक्षरता सबसे अधिक है ना। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। और कलरी पयटू ये कई बार आपसे पूछा गया है। कलरी पयटू क्या है? तो ये एक मार्शल आर्ट फॉर्म है कहाँ की? केरल की, मार्शल आर्ट फॉर्म है आपकी केरल की, ठीक है। और क्या रख सकते हैं? ओणम तो सबको पता है। वल्लम कल्ली ये क्या है?
वल्लम वल्लम कली। वल्लम कली एक नौकायान प्रतियोगिता है। क्या है? एक नौकायान प्रतियोगिता जो कहाँ पर होती है? आपकी साइलेंट वैली जो है ना, शांत घाटी, केरल में, वहाँ पर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा, पांचवा, छठा या आठवां? कौन सा स्थान मिला दोस्त आपका? पांचवा स्थान मिला है भारत को। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बस कुछ पॉइंट हैं, जैसे बेंगलुरु, बेंगलुरु बेंगलुरु स्पेलिंग बहुत गलत लिख रहा हूँ मैं आजकल, तो इसको सिलिकॉन वैली कहते हैं। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन? सिलिकॉन वैली कहते हैं किसको? बेंगलोर को। उसके बाद बेंगलोर, बेंगलोर, तो बेंगलोर ये आएगा यहाँ पर, हाँ, बेंगलोर। ठीक। चलिए, यहाँ पर और याद रखेंगे एरावत। एरावत भारत का सबसे बड़ा एआई सुपर कंप्यूटर है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापट्टनम में, चेन्नई, कोच्चि या मुंबई? तो कहाँ पर किया है दोस्त? विशाखापट्टनम में किया है। कहाँ पर किया है? आपका विशाखापट्टनम में। तो ये क्या है? एक द्विवार्षिक नौसेना अभ्यास है, तो जिसमें क्या है, 50 से अधिक देश लेते हैं भाग। अच्छा, अभी से चल रहा है क्या? नहीं, ये काफ़ी समय पुराने से है। ये करीबन 1995 से ये अभ्यास चलता आ रहा है ना। और बात करें विशाखापट्टनम, तो सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से जानते हैं आपको, किसको? विशाखापट्टनम को। ठीक है। आपका जो भारतीय नौसेना का जो पूर्वी हेडक्वार्टर है, तो वो कहाँ पर है? आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। ठीक है। इस बात को मिलन अभ्यास, अब वरुण, कुछ अभ्यास याद कर लो। वरुण, तो वरुण किस किस के बीच में होता है? तो वरुण होता है भारत और फ्रांस, इंडिया प्लस फ्रांस। और आपका एक और होता है स्लिनेक्स, याद कर लो, स्लिनेक्स, स्लिनेक्स नाम से पता पड़ जाता है भारत और श्रीलंका, इंडिया प्लस श्रीलंका, है ना, इन दोनों के बीच में होता है। दोनों नौसैनिक अभ्यास है, याद रखना। अगला, संयुक्त अरब अमीरात किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया? ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन चिवालास नाइट या ऑपरेशन करुणा? तो ये है आपका ऑपरेशन चिवालस नाइट। कौन सा है? ऑपरेशन चिवालस नाइट। ठीक है। सेकंड, इसका कलर चेंज करना है? ना ना ना, ऐसा कलर चेंज मत करो, इसका कर लेते हैं। और क्या किया जाए, एक तो कलर भी ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है। तो अब संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी अबू धाबी। तो अबू धाबी, अबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पर बुर्ज खलीफा है, आपको पता है। होप मिशन। अच्छा, यहाँ का एक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन होप। ऑपरेशन होप यूएई द्वारा मंगल ग्रह के लिए भेजा गया पहला मिशन है, याद रखना, होप। ठीक है। और इसकी मुद्रा काफ़ी चर्चा में रहती है यूएई की, जो है दिरहम। क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है दोस्त? दिरहम है। अच्छा, गाजा पट्टी क्या है? जो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा क्षेत्र है गाजा पट्टी, जो पिछले समय में कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा क्या था, चर्चा में था, है ना। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? कनाडा, रूस, स्वीडन या अमेरिका? तो दोस्त किसने जीता है आपका? कनाडा ने। किसने जीता है आपका? कनाडा ने।
अच्छा, ये कहाँ पर हुए विंटर ओलंपिक 2026? तो ये इटली में हुए। कहाँ पर हुए? इटली। तो विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पर हुए? अच्छा, आइस हॉकी। आइस हॉकी जो है कनाडा का, कनाडा का ही एक आपका, कनाडा का ही क्या राष्ट्र खेल, जो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल है ना। अच्छा, भारत ने पहली बार विंटर ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो 1964। 1964 वो पहला समय था जब भारत ने जो है ओलंपिक, विंटर ओलंपिक में भाग लिया था। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़ तो हो ही नहीं सकता, 25,000 रेस्पॉन्स मिल रहा है इसमें तो ये। ठीक है, आपका झारखंड। कौन है? झारखंड। ठीक है ना। झारखंड की स्थापना 2000 में कब की गई थी? 15 नवंबर 2000। किससे अलग करके? बिहार से। किससे अलग करके की गई थी? बिहार से। ऐसे ही अभी अपन देख के आए थे, आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना था? तेलंगाना। कब? वो भी 2000 में बना। बिरसा मुंडा याद रखना, झारखंड का जब भी बात चलेगी तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा, इन्हें देवता मतलब पूजा जाता है और काफ़ी योगदान रहा है इनका। तो बिरसा मुंडा का एक महान स्वतंत्रता सेनानी है, आदिवासी नेता है ना। और इनकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया था, याद रखना। चलिए, हाँ, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? 180वां, 75वां, 82वां या 72वां? तो दोस्त कौन सा है आपका? 80वां। कौन सा है? 80वां। अच्छा, ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस देश की कितनी पावर, मतलब कोई किसी भी देश में कितने देश मतलब कोई भी देश कि अन्य कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। जिसकी जितनी अच्छी रैंकिंग होगी वो उतने ही ज़्यादा देशों में जा सकता है। भारत में, भारत जो है अभी, भारत की रैंकिंग 80 है, भारत 60 से अधिक देशों में, 60 लगभग 60 या उससे अधिक देशों में बिना पासपोर्ट के जा सकता है। ठीक है। थायोदरिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद या नई दिल्ली? इस क्वेश्चन को रखेंगे थोड़ा सा, देखना पड़ेगा इसको यार। अगला देखें। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी अभ्यास, फर्स्ट सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलुरु, टोक्यो, न्यूयॉर्क या आपका दुबई में? तो कहाँ की जाएगी दोस्त? दुबई में, है ना। अब याद रखना, यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, नियोम, जो काफ़ी चर्चा में आपके रहेगा और आपको उसके बारे में पता भी होना चाहिए। नियोम, तो नियोम क्या है? तो नियोम ये सऊदी अरब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसे पूरी तरह क्या किया है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है ना। अब द लाइन क्या है? तो द लाइन एक द लाइन, इसमें ही, इससे ही यार रिलेटेड है द लाइन। द लाइन जो कि 170 किलोमीटर क्या है, एक लंबा रेखीय शहर है जो बिना सड़कों और कारों के होने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक याद रखना, एम बी जी वाई, एम बी जी यू ए आई, एम बी जी वाई, इसका नाम बहुत बड़ा है। जैसे मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। जो कहाँ पर है? ये क्या है? ये दुनिया का पहला एआई विश्वविद्यालय है। ये क्या है? फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, एआई यूनिवर्सिटी, 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 है ना। जो कहाँ पर है? आपके अबू धाबी में, अबू धाबी में स्थित है, याद रखना। ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।